अगर आपको लगता है कि कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री पॉल्यूशन फैला सकती है, हजार्डस केमिकल्स को यूज करके बिना किसी जिम्मेदारी के बच के निकल सकती है, तो शायद आप गलत हैं। और क्यों, ये आपको बताएगा आज का हमारा केस लॉ, which is on MC Mehta versus Union of India. Welcome back to another video of the Landmark Judgments of India series. MC Mehta केस सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं था, बल्कि पूरी इंडियन जुडिशरी का एक रेवोल्यूशन था। इस केस में एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया दुनिया को, जिसने इन्वायरमेंटल लॉज को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक ऐसे केस की कहानी जिसने एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को हमें दिया। अब इस ट्रेजेडी की शुरुआत होती है ओलियम गैस लीक केस से, जो 1985 में हुआ। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की, जब श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जो हजार्डस केमिकल्स का काम करती थी, वहां से ओलियम गैस का लीकेज हो गया। मतलब एक टॉक्सिक गैस हवा में फैल गई और हजारों लोगों की सेहत को इससे नुकसान हुआ। कई लोगों की तबीयत खराब हुई, कई सीरियस केसेस भी रिपोर्ट हुए और एक लॉयर की तो जान तक चली गई। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के सिर्फ 1 साल बाद हुआ था और लोग ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिजास्टर से डर चुके थे। और तब एक बंदे ने एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए आवाज उठाई। ये थे MC मेहता। MC मेहता एक पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की कि बॉस, हजार्डस इंडस्ट्रीज इतनी आसानी से बच के नहीं जा सकती। उस टाइम तक इंडियन लॉ सिर्फ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मानता था, जो बेसिकली ये कहता था कि अगर इंडस्ट्री कोई हजार्डस एक्टिविटी करती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल तो होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी मिल सकती हैं। एक्सेप्शंस मतलब अगर एक्ट ऑफ गॉड या कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस है तो कंपनी बच जाएगी और बोलेगी कि हमारी कोई गलती नहीं थी और कंपनी को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट नहीं माना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक डिसीजन आया और जन्म हुआ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हजार्डस इंडस्ट्रीज को कोई एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे। अगर किसी इंडस्ट्री से टॉक्सिक गैस या हजार्डस मटेरियल लीक होता है तो वो कंपनी फुल्ली लायबल होगी, चाहे कोई भी रीजन हो। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मतलब कोई भी इंडस्ट्री एक्ट ऑफ गॉड या थर्ड पार्टी फॉल्ट का एक्सक्यूज आप नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप एक हजार्डस एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ऐसे ही आप लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। ये केस इतना इम्पैक्टफुल था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक लैंडमार्क लीगल प्रिंसिपल बन गया। हजार्डस इंडस्ट्रीज को स्ट्रिक्टर सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने पड़े। इंडिया के एनवायरमेंटल लॉज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ये डिसीजन और भी इंपॉर्टेंट हो गया, जिससे लोगों को जस्टिस मिलने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। ये केस एक माइलस्टोन था जो इंश्योर करता है कि कंपनीज अपनी जिम्मेदारी नहीं टाल सकती। अगर आप डेंजरस केमिकल्स या गैसेस को हैंडल कर रहे हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक जजमेंट नहीं है, बट हमें एक मैसेज भी देता है कि सेफ्टी से इंडिया में अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हजार्डस इंडस्ट्रीज प्रॉफिट बना सकती हैं, लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़ करने का लाइसेंस उनके पास नहीं है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एनवायरमेंटल लॉ का एक फाउंडेशन बन गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment down below and of course subscribe to the channel for more such cases.